बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 10। लास्ट लेक्चर में हमने 10.1 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है जी, प्रूव दैट टेन 180 डिग्री प्लस अल्फा कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फा, और इसका रिजल्ट किसकी इक्वल आना चाहिए? सीकेंड माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। तो इस लेक्चर को अगर आपने ना प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए थे वो आपके जहन में होने चाहिए अलाइड एंगल के। क्लियर? तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ठीक है। अब 180 डिग्री है, इसको 90 के मल्टीपल में लिखें तो ये कुछ यूं बन जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही है, 180 को अगर आप डिवाइड करते हो 90 से तो ये क्या आ जाएगा? 10 उसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 90, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 प्लस, और ये वाला अल्फा उसी तरह आ गया। नेक्स्ट है कॉट, 90 को 90 से डिवाइड करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90, रिमाइंडर 0 बचेगा, और ये आ गया माइनस अल्फा उसी तरह। नेक्स्ट साइन, 360 को 90 से डिवाइड करें तो क्या आता है आपके पास? 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस एल्फा। उसके बाद कॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस एल्फा। क्योंकि यहाँ पे ना 180, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 270 ये क्वाड्रेंटल एंगल है। जो 90 के मल्टीपल्स हैं कंप्लीटली उस पर डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो इस वजह से रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 0 प्लस अल्फा, अल्फा ही लिखा जाएगा, 0 माइनस अल्फा, माइनस अल्फा ही आ जाएगा। क्लियर? आइए इस पे अलाइड एंगल के रूल्स अप्लाई करते हैं। अब पहले को देखें आप जरा, 90 का ये कौन सा मल्टीपल है? ये देखें, ये आपके पास एक इवन है, ऐसा ही है। अब ये इवन है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो 10 है तो 10 ही आ जाएगा, और साथ आपके पास इधर जो वैल्यू होती है वही आपके पास आ जाती है। क्लियर? तो यहां पे क्या है? अल्फा, तो यहां पे 10 क्या आ जाएगा? 10 अल्फा। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? अब इसके साथ आपने प्लस माइनस अटैच करना है, ऐसा ही है। और प्लस माइनस को अटैच करने का तरीका मैंने क्या बताया था? रिमाइंडर स्टोरी। ये हम एक बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें कंप्लीट डिस्कशन ये कर चुके हैं हम, 0, 1, 2 और 3। अब देखो 90 के साथ इधर क्या है? 2 है। अगर इधर वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी ना तो आप 4 से डिवाइड करोगे, अदरवाइज आपके पास ये 2 है तो 2 तो आपके पास पड़ा है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहां से रोटेशन कौन डिसाइड करेगा? ये जो साइन है, ये जो प्लस का साइन है, ये अगर इधर प्लस हो तो इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाओगे, ऐसे ही है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना यहां से तो हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए, और आपको पता है तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। आपने इसको देखना जो क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। कॉट, ये देखें जी 90 का कौन सा मल्टीपल है? ये 1 लिखा हुआ है, ऑड है। तो अगर ऑड मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपनी को रेशियोज में कन्वर्ट होती हैं, तो कॉट किस में चला जाएगा? 10 में। 10 और अल्फा आ गया। क्लियर? अब आपने इसके साथ प्लस माइनस अटैच करना है। प्लस माइनस का कैसे पता चलेगा? अब जरा गौर करें, 90 इधर 90 के साथ लिखा हुआ है 1, तो हम 1 को हाईलाइट कर लेते हैं। ये 1 को हमने हाईलाइट कर लिया। अब यहां पे जो साइन है, ये साइन किस चीज का आ रहा है? ये माइनस का आ रहा है। अगर माइनस का साइन हो तो कैसे रोटेशन होती है? क्लॉकवाइज। तो यहां से हम क्लॉकवाइज रोटेट कर गए। क्लियर? क्लॉकवाइज रोटेट किए तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आए? फर्स्ट में आए। तो फर्स्ट में क्या होता है आपके पास? पॉजिटिव। क्यों? ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, ये याद है ना? ए एस टी सी। क्लियर? अब नीचे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 90 के साथ क्या लिखा हुआ है? ये देखें 4 लिखा हुआ। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया था आपको कि अगर इधर वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी तो आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। तो यहां पे 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करें, 4 1 जार 4, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो हम 0 को हाईलाइट कर लेते हैं रिमाइंडर स्टोरी पे। ये हमने 0 को हाईलाइट कर लिया। क्लियर? आप हर एक अलग अलग रिमाइंडर स्टोरी पे भी बना सकते हो। अगर आपकी अच्छी ग्रिप है, अच्छी प्रैक्टिस है तो आप एक पे भी बना लो, ठीक है। 0 को हाईलाइट कर लिया। अब जरा गौर करो, यहां पे माइनस है,
क्लियर। इधर अगर माइनस है तो रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। यहां से हम क्लॉकवाइज रोटेट कर गए, तो क्लॉकवाइज रोटेट किए तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ में आपको पता है साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो अब ये देखना है 90 का कौन सा मल्टीपल था, इवन था, तो साइन साइन में ही रहेगा, साइन, और ये अल्फा आ गया, ऐसे ही है। और इसके साथ साइन कौन सा आ रहा था, माइनस का, क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट नेक्स्ट में लिखा हुआ है 90 के साथ 3 है, तो ये 3 हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने ये 3 को हाईलाइट कर लिया। क्लियर होगी बात। 3 को जब हाईलाइट किया ना, अब आपने देखना है रोटेशन किधर होगी, यहां पे प्लस आ रहा है। पहले तो ये लिख लेते हैं ना, 90 के साथ 3 है तो कॉस किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा, साइन, और ये अल्फा आ गया। अब प्लस माइनस अटैच करना है ना, तो 90 के साथ क्या था, 3 को हमने हाईलाइट किया और प्लस है, तो रोटेशन किधर हो जाएगी आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ही है। एंटी क्लॉकवाइज गए तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक होगी बात। ये रिजल्ट आपके पास क्या बन रहा है, 10 इंटू 10, टोटल आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर एल्फा, माइनस इंटू प्लस, माइनस में इधर ऊपर लिख लेता हूं, और साइन इंटू साइन किसकी इक्वल आ गया, साइन स्क्वेयर एल्फा। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 10 स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वेयर एल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर एल्फा, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, यूं कर लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय हो रहा है साइन स्क्वेयर एल्फा के, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एल्फा, ऐसे कर लेते हैं। और आपको पता है ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो ये कुछ यूं बनेगा, माइनस साइन स्क्वेयर एल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर एल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/, साइन स्क्वेयर एल्फा। कैंसल क्या क्या हो रहा है, ये साइन स्क्वेयर एल्फा और ये साइन स्क्वेयर एल्फा कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, 1/cos स्क्वेयर। आप क्या रिजल्ट बच गया आपके पास यहां पे, -1/cos स्क्वेयर एल्फा, तो -1/cos किसकी इक्वल आ जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर एल्फा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, माइनस सीकेंड स्क्वेयर अल्फा, जो हमारे पास रिजल्ट आ गया। आइए चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है आपके पास, अच्छा कई बच्चों को ना इसका भी अभी इल्म नहीं है प्रॉपर, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, पाई को अगर डिग्री में लिखा जाए ना क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर। तो अब बात समझ नहीं है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय, और पाई बाय 2 का ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ, पाई बाय 2 का क्या मतलब होता है, 90। कैसे, 180 डिवाइड बाय 2 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ये 90 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 180 को हम क्या लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, क्योंकि हमने 90 के मल्टीपल्स बनाने हैं, और ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 3 पाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 आ जाएगा, और पाई का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 पाई, ये समझना है, 2 पाई ये होता है 360 डिग्री, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 360। तो अगर इनको हम 90 के मल्टीपल्स में लिखें तो ये कुछ यूं रिजल्ट बनेगा आपके पास, इधर देखना है, होल डिवाइडेड बाय साइन, और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आपके पास स्क्वायर हो तो हम उसको होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो, अगर लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो याद रखना इसको यूं लिखा जा सकता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं छोटी छोटी चीजें भी साथ इसलिए मेंशन कर देता हूं कि जरूरी नहीं कि हर बच्चे की प्रॉपर ग्रिप हो ट्रिग्नोमेट्री पे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूंगा, इसका होल स्क्वायर लिख लूंगा। क्लियर। तो ये कुछ यूं बन जाएगा साइन, और पाई को अगर मैं 90 से डिवाइड करूं, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 को अगर 90 से डिवाइड करूं क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर। और ये ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, और साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो उसको हमने होल स्क्वायर लिख लिया। नेक्स्ट है 3 पाई बाय 2, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 3
मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके हो गया। नेक्स्ट फिर होल स्क्वायर आ रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर लिखना है कॉट 3 पाई बाय 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा, और इस ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। अब इसका भी स्क्वायर था तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर है, ये भी आपके पास कुछ यूं आ जाएगा कॉस पाई का मतलब 180, 180 को 90 से डिवाइड करें क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, और ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज, और होल स्क्वायर था ये आ गया। नेक्स्ट कोसीकेंट है, कोसीकेंट 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये 360 आएगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो 360 को अगर 90 से डिवाइड करें तो कुछ यूं बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 90 360 होता है माइनस थीटा। ये हमने ना तमाम के तमाम को ना 90 के मल्टीपल्स में लिख लिया। ठीक है, आइए अब इस पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। जहां पे इवन मल्टीपल होगा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे, जहां पे ऑड मल्टीपल होगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशियोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जरा गौर करो पहले इस पे, ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन में रहेगा, ऐसा ही है, यही सिखाया है। और इधर जो भी वैल्यू लिखी होगी ना तो यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट बनेगा ना वो आपके पास क्या आ जाएगा थीटा, और बाकी इसका होल स्क्वायर अभी उसी तरह रहेगा। अब हमने साथ प्लस माइनस भी अटैच करना है, ऐसा ही है। और प्लस माइनस आपको पता है कहाँ से अटैच होता है, रिमाइंडर स्टोरी से, ऐसा ही है। तो रिमाइंडर स्टोरी हम बना लेते हैं, ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया हुआ। साथ साथ मैं साइन लगाता जाता हूँ 0 1 2 और 3। अब इधर देखो 90 के साथ 2 है तो 2 को हाईलाइट कर लिया। इधर एंगल प्लस या माइनस जो भी होगा वो रोटेशन डिसाइड करेगा, ठीक होगी बात। अब प्लस हो तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज आए, कौन से क्वाड्रेंट में आगे थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर। अच्छा एक बात, जब आपसे क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाए ना कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फिर आपने अपने क्वेश्चन में देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ना कि जो आंसर चेंज होके आएगा। ये बात जहन में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 90 है, ये देखो नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये है 10 के साथ 90 के साथ 3 है। आपको पता है ये ऑड मल्टीपल है, तो 10 किस में चला जाएगा अपनी को रेशो में, और 10 की को रेशो कॉट है। ये लेक्चर के स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ, जब 10.1 हमने स्टार्ट की थी उससे पहले कुछ थ्योरी पढ़ाई थी, कुछ आइडेंटिटीज थी, कुछ रूल्स से एक टूल किट सी बनाई थी, तो ये आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने लेक्चर वो वाला मिस किया तो काइंडली वो इसको जरूर सुने। 90 के साथ क्या है 3 है। अब 3 को हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये 3 को हमने हाईलाइट कर लिया रिमाइंडर स्टोरी पे, ऐसा ही है। 3 को हाईलाइट कर लिया। अब ना यहां से रोटेशन कौन डिसाइड करेगा, ये वाला जो प्लस माइनस है। अब ये प्लस लिखा हुआ है, अगर प्लस होगा तो यहां से किस साइड पे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये लो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ, फोर्थ में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पे इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है कॉट 3 है, 90 के साथ क्या 3 है। आपको पता है ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है ना, तो कॉट अपनी को रेशो में चला जाएगा। कॉट की को रेशो क्या है 10, तो 10 थीटा आ गया, बाकी होल स्क्वायर उसी तरह। अब प्लस माइनस अटैच करना है, प्लस माइनस के लिए हम एक और रिमाइंडर स्टोरी बना लेते हैं, क्योंकि वो इसमें 3 आ रहा है तो 3 पहले वाली रिमाइंडर स्टोरी में हमने इस्तेमाल कर लिया था। तो 0 1 2 और 3, 90 के साथ 3 है, 3 को हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लिया। अब यहां पे माइनस आ रहा है, अगर माइनस आएगा तो रोटेशन क्या होगी क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट आया, ये आपके पास थर्ड है, थर्ड में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे आप देखो ये क्या लिखा हुआ है 2 है, 90 के साथ क्या लिखा हुआ 2, तो आपको पता है अगर इवन मल्टीपल हो तो ये चेंज नहीं होगा कॉस, और इधर जो भी एंगल है जो कुछ लिखा, शायद
इसमें ना फर्स्ट करो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस आगे मेरा नाम लिखा हो आपका नाम लिखा हो वही नाम आ जाएगा। क्लियर, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये मैं जुमला बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास थीटा आ जाएगा। क्लियर, और इसका होल स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा। अब हमने प्लस माइनस अटैच करना है, 90 के साथ 2 है तो 2 को हाईलाइट कर लो। ये हमने ये देखा रिमाइंडर स्टोरी पे ये 2 को हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ से रोटेशन कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे जो साइन है ये माइनस का साइन है, अगर माइनस हो तो रोटेशन क्लॉकवाइज, तो ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर, यहां तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास 90 के साथ 4 है, इवन मल्टीपल है तो कोसिकेंड में ही रहेगा और साथ इधर जो भी एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, अब एक और चीज, अब तो मेरे ख्याल में काफी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। 90 के साथ मैं कहता था इधर 4 या 4 से बड़ी वैल्यू होगी तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब 90 के साथ 4 है, 4 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, 4 को 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचता है 0, तो 0 को आपने हाईलाइट कर लेना है, 0 हाईलाइट कर लिया गया। अब यहाँ पे रोटेशन कौन डिसाइड करेगा, इधर जो प्लस माइनस, ये माइनस है तो रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगी। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमने सारी बातें इस पे अप्लाई कर ली। अब बिल्कुल बेसिक सब मैथ और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करके उनके रेसिप्रोकल लेके देखना, हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। पहली बात जरा गौर करें इसमें, माइनस साइन का स्क्वायर, आपको पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो तो जवाब पॉजिटिव में आता है, ये तो आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये माइनस कॉट थीटा एज इट इज। क्लियर, नेक्स्ट प्लस टेन स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट माइनस माइनस का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। क्लियर होगी बात यहां तक, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस कोसिकेंट थीटा, क्या लिखा हुआ है, माइनस कोसिकेंट थीटा, तो इसका भी स्क्वायर नहीं है, ये भी एज इट इज। आइए अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सा कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ आपके पास यूं बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं थोड़ी आपकी आसानी के लिए, ये माइनस और ये माइनस तो हो गए प्लस, ऐसा ही है, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। अगर यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो रही है तो इन दोनों का माइनस मैं बाहर निकाल के लिखूंगा, फिर भी इसने प्लस ही होना है। क्लियर होगी बात। अच्छा, बहरहाल अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते, लेट्स सपोज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस है, तो इसको बाहर निकाल के एंड पे भी किया जा सकता है। बहरहाल खैर मैंने अभी इसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल से मुराद माइनस माइनस प्लस हो गए। उसके बाद कॉट को, कॉट का फार्मूला क्या था, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, जब चैप्टर 10 स्टार्ट करवाया तो ये सबसे पहले मैंने चीजें लिखवाई हैं आपको। क्लियर, नेक्स्ट टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट को क्या लिखा जा सकता है, 1 ओवर साइन। ये सारा कुछ 10.1 के स्टार्ट में मैंने आपको लिखवा दिया। आइए अब देखते हैं इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कैंसिल करते हैं। एक तो सबसे पहले आतना आपने कॉस स्क्वायर को उड़ा देना है, उड़ गया कॉस स्क्वायर। एक और काम करते हैं, एक साइन इधर से उड़ा दो, यहाँ पे एक साइन बच जाएगा, और इधर से भी एक साइन उड़ा दिया, एक साइन बच गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट बच रहा है ना, वो रिजल्ट हमारे पास क्या क्या बच रहा है वो हम लिखते हैं इधर। एक तो मेरे पास बच गया साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा, साथ कॉस थीटा बच गया, और डिवाइडेड बाय एक हमारे पास क्या बच गया था, साइन थीटा इधर बच गया था, एक ये वाला एक साइन थीटा हमारे पास बच गया था। क्लियर, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये साइन साइन से कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बचा है वो क्या है, कॉस थीटा। तो जरा गौर करो, यही तो हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने लेके आनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है, आइए इसमें इसको 90 के मल्टीपल्स में लिखते हैं। कॉस 90 को 90 से डिवाइड करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90, रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 प्लस थीटा तो थीटा ही आ जाएगा।
नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इवन ऑड आइडेंटिटीज मैंने पढ़ाई थी आपको चैप्टर 10 के स्टार्ट में। अगर कॉज हो सीकेंट हो, इनमें एंगल के साथ माइनस हो, नेगेटिव साइन अब्जॉर्ब हो जाता है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास सीकेंट थीटा। नेक्स्ट क्या आपके पास टेन, 180 को 90 से डिवाइड करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और माइनस थीटा। क्लियर। नेक्स्ट सीकेंट 360 डिग्री है, 90 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस ये थीटा आ गया। साइन 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। और नेक्स्ट क्या है, कॉट 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और माइनस क्या आ गया आपके पास थीटा। आइए अब इस पे रूल्स अप्लाई करते हैं। दो ही तो रूल्स हैं, ऑड मल्टीपल होगा तो को रेशो में चला जाएगा, इवन मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम रहेगी। 90 का देखें जी, पहले वाले पे आ जाए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1, ठीक है। 90 का ऑड मल्टीपल है, कॉस कॉस जो अपनी को रेशो साइन में चला जाएगा और इधर जो भी लिखा होगा वही इसके साथ आ जाता है, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा। क्लियर। अब इसके साथ प्लस माइनस कहाँ से आएगा, रिमाइंडर स्टोरी से। हम एक दो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं ना, तो हम 2-3 रिमाइंडर स्टोरीज बना के रख लेते हैं, 0 1 2 3। एक और बना लेते हैं, ये लें, इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लग गई है ना। ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 0 1 2 और 3। अब इन पे वर्किंग करते हैं। हाँ जी, 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 को हाईलाइट कर लिया। एंगल क्या हो रहा है, इधर देखें ये प्लस है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट तो सीकेंट थीटा, ये तो उसी तरह ही रहेगा, सीकेंट थीटा। और आगे क्या लिखा हुआ, टेन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 के साथ क्या है, इवन है, तो टेन अपनी को रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा, तो टेन एज इट इज आ जाएगा और साथ जो एंगल है वो आ जाएगा। क्लियर। और इधर जो प्लस माइनस है ये याद रखना है, वो सिर्फ रोटेशन डिसाइड करेगा। माइनस आ रहा है, 2 है, 2 को हाईलाइट किया, माइनस है तो रोटेशन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन क्या होता है आपके पास, नेगेटिव, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट 90 के साथ क्या है, 4 है, तो मैंने क्या बताया था, अगर इधर वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी तो आप 4 से डिवाइड करोगे। तो अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 आर 4, रिमाइंडर आपके पास क्या है, 0। ये हमने 0 को हाईलाइट कर लिया। साइन क्या हो रहा है, माइनस है, तो रोटेशन क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ में आपको पता है सीकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो सीकेंट और इधर क्या आ जाएगा, ये थीटा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब यहां पे 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, ये 2 है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो साइन साइन में ही आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहां पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्लियर। यहां पे क्या आ रहा है, प्लस, तो रोटेशन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और 90 के साथ 2 है ना, ये मैं 2 को इधर हाईलाइट कर लेता हूँ, ये 2 है। क्लियर होगी बात। और प्लस है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट लास्ट जो है 90 का कौन सा मल्टीपल है, यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, +1 विच इज ऑड, तो कॉट किस में चला जाएगा, टेन में चला जाएगा, टेन थीटा आ गया। क्लियर होगी बात। अब ना इसके साथ क्या होगा आगे, अब प्लस माइनस अटैच करना है, तो 90 के साथ क्या है, 1 है, तो हमने 1 को क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। क्लियर। 1 हाईलाइट हो गया। इधर साइन माइनस क्या है, ये देखो, ये माइनस का साइन आ रहा है, तो रोटेशन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो आपको पता है सारे पॉजिटिव होंगे, तो इधर इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर यहां तक, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन। अब देखते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करते हैं। एक तो सीकेंट थीटा कैंसिल, ये सीकेंट थीटा कैंसिल हो गया। क्लियर यहां तक। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा से, ये
टेन टेन से कैंसिल, लेकिन माइनस डिवाइडेड बाय प्लस है, माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय प्लस टेन थीटा। बल्कि काम करते हैं, मैं आपके लिए ना यूं कर देता हूँ एक स्टेप में ना, ये बात समझिए ज़रा, हाईलाइट मैं करता हूँ इसको ताकि आपको ना कोई कंफ्यूजन है। यहाँ पे है माइनस, ओके, और यहाँ पे आ गया प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, ये रिजल्ट आपके पास किस में आ जाएगा, माइनस में। और टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा, इसको उड़ा दो, टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा कैंसिल हो गया, वन आ गया। इसका मतलब है आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, -1 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, इसको आपने मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, राइट हैंड साइड पे आपके पास जो रिजल्ट है ना वो -1 आना चाहिए। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सीकेंट ये 3 है, और पाई बाय 2 का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं पाई बाय 2, पाई का मतलब 180, 180 डिवाइड बाय 2 90 डिग्री। अच्छा, मैं साथ मेंशन इसलिए करता हूं, जब जाहिर सी बात है मैं फिजिकल क्लास में पढ़ाता हूं तो कई बच्चों को मैं ऑब्जर्व करता हूं कि उनको इन चीज़ों का नहीं पता, इसलिए मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 का क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा, सीकेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा माइनस 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा। और नेक्स्ट 10 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर। अब इन पे रूल्स अप्लाई करते हैं, और आपने साथ प्लस माइनस अटैच करना है, और प्लस माइनस कहाँ से अटैच होगा, रिमाइंडर स्टोरी से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दो एक रिमाइंडर स्टोरीज यहाँ पे ना बना लेते हैं, 0 1 2 3, एक और बना लेते हैं, ज़रा वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा हैं तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है, जितनी मर्जी आप बना लो अपनी आसानी के लिए, 0 1 2 और 3, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा गौर करें, यहाँ पे 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, विच इज़ ऑड। अगर ऑड मल्टीपल हो तो आपको पता है सीकेंट अपनी को रेशो में चला जाएगा, विच इज़ को सीकेंट, को सीकेंट। और इधर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे थीटा है तो इधर थीटा आ जाएगा। अब इसके साथ प्लस आना है माइनस आना है, कौन डिसाइड करेगा, रिमाइंडर स्टोरी। 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, 3 को हमने हाईलाइट कर लिया। अब एंगल के साथ इधर देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आपको पता है अगर माइनस आए तो रोटेशन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। क्लियर। कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड। थर्ड में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आपके पास आ गया। क्लियर, यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, 5 है। 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, ये 5, बल्कि इसको मैं डिफरेंट कलर से ज़रा कर देता हूँ। 90 के साथ लिखा हुआ है 5, आपको पता है 5 ऑड नंबर है। क्लियर। तो अगर ऑड हो तो सीकेंट अपनी को रेशो में चला जाएगा, सीकेंट की को रेशो क्या है, को सीकेंट। और इधर आगे थीटा लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब आपने प्लस माइनस अटैच करना है, 90 के साथ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ऐसा ही है। अगर यहाँ पे वैल्यू 4 या 4 से बड़ी हो तो आपने किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो वैल्यू आपके पास कितनी है, बल्कि यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, मैं इधर लहदा डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 5, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 ज़ार 4, रिमाइंडर 1, ये 1 को हाईलाइट कर लिया। अब रोटेशन क्या होगी, माइनस है तो क्लॉकवाइज कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, माइनस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 है। क्लियर होगी बात। तो ऑड मल्टीपल है तो 10 अपनी को रेशो में चला जाएगा, और 10 की को रेशो क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। क्लियर यहां तक। अब आपने प्लस माइनस अटैच करना है, कौन डिसाइड करेगा, इधर जो प्लस या माइनस लिखा हुआ है, यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना। 90 के साथ 3 है, ये 3 को हमने हाईलाइट कर लिया। ये नीचे वाली रिमाइंडर स्टोरी में मैं आ गया हूं, क्योंकि ऊपर वाली 3 वाली लाइन तो पहले ही हमने इस्तेमाल कर ली है। क्लियर, 3 आ गया। अब एंगल यहाँ पे जो है माइनस आ रहा है, तो रोटेशन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज घूम गए, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में 10 क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट
टेन 90 के साथ क्या लिखा हुआ 5 है, ऑड मल्टीपल है, तो टेन किस में चला जाएगा, अपनी को रेशो में, कॉट थीटा आ गया। क्लियर। अब 90 के साथ 5 लिखा हुआ है, तो 5 को हम जब डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 बनेगा, ये 1 को हमने हाईलाइट कर लिया। ओके। अब प्लस आ रहा है, प्लस आए तो रोटेशन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड। सेकंड में आपके पास जो कॉट होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर होगी बात यहां तक। अब आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक ना पैथागोरियन आइडेंटिटी आपको याद करवाई थी, और ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है, मैं इधर मेंशन करता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 10, जब आपने स्टार्ट करना है तो शुरू में बेहतरीन उसका हल पता है क्या है, जो शुरू में कुछ आइडेंटिटीज, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक टूल किट सी बना के दी है, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, फिर आपको ये बहुत अच्छी सी चीज़ें क्लियर समझ लगेंगी। ठीक है। तो ये पैथागोरियन आइडेंटिटी कहलाती है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ी हुई है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। क्लियर। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके हो गया। जो आपके पास एंड पे रिजल्ट बचा है वो आपके पास क्या है, -1, और यही तो आपने राइट हैंड साइड लेके आनी थी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, उसको भी आपने मार्क कर लेना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10.1 का, कहता है अल्फा बीटा और गैमा एंगल एंड ट्राइंगल के। ठीक है। अच्छा, इस बात से ना आपको क्या रिजल्ट मिलता है, अल्फा बीटा और गैमा अगर एंगल हो ट्राइंगल के, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसकी इक्वल होता है, हमेशा 180 की इक्वल होता है। तो जब भी कहीं पे आपको ये लिखा हुआ नजर आए कि अल्फा बीटा और गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। और इसके पहले पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। तो गिवन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किस एंगल्स हैं, ट्राइंगल के। अगर ट्राइंगल के एंगल हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना, सब में पहला स्टेप तो यही रहेगा। अब नेक्स्ट आपने करना क्या है, जरा गौर करें, आपको अल्फा प्लस बीटा बनाना है। एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को इधर ही रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये इधर जाके क्या बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस गैमा। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के साथ साइन चाहिए। आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे साइन अप्लाई करो। क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। ओके हो गया। अब 180 को ना 90 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन 90 के मल्टीपल्स बनाओ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस गैमा। क्लियर। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं हम। 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन है, तो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। क्लियर। अब आपने प्लस माइनस अटैच करना है। प्लस माइनस कैसे अटैच होगा, रिमाइंडर स्टोरी से, ऐसा ही है। तो 0। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सर राइट हैंड साइड आ गई है, लेकिन नहीं, आपने पूरा इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। वो अलग बात है, बाद में भी प्लस ही आएगा। अभी देखते हैं कैसे। 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 को आपने हाईलाइट करना है, ये 2 को हाईलाइट कर लिया। अब यहां से रोटेशन या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इधर अगर माइनस है तो रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है,
पॉजिटिव। तो अब जाके ये कंप्लीट प्रूफ हुआ। तो यही रिजल्ट आपने इसके फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है कि सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसीकेंट गैमा बाय 2 आना चाहिए। डेटा इसके लिए भी वही गिवन है कि अल्फा बीटा और गैमा ट्राइंगल के एंगल है। तो अगर वो ट्राइंगल के एंगल है तो आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा किसकी इक्वल होता है, 180 के। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको क्या बनाना है, जरा गौर करें इधर, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। तो एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को इधर ही रहने देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल 180 डिग्री माइनस गैमा। अब एक और चीज जरा गौर करो, अल्फा प्लस बीटा के नीचे आपको क्या चाहिए, 2। तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे 2। देखो आपको जो प्रूव करना है उसको देख के स्टेप्स आपको पता चल रहे हैं। अब आपको 2 चाहिए अल्फा प्लस बीटा के नीचे। तो अल्फा प्लस बीटा मैं दोनों साइडों पे ना 2 डिवाइड कर रहा हूं। इधर भी डिवाइड कर लिया, इधर मैंने होल के नीचे डिवाइड कर लिया क्योंकि मुझे इसी तरह रिजल्ट चाहिए। और उधर मैं दूसरी साइड पे दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लेता हूं। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, बल्कि यूं आपके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर देता हूं, 180 डिग्री माइनस गैमा। दोनों साइडों में मैंने 2 से डिवाइड कर लिया। अब ये तो उसी तरह मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसको अलग अलग डिवाइड करो। 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री और माइनस गैमा बाय 2 आ जाएगा। अब जरा गौर करो, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 जो आपने प्रूव करना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपको क्या चाहिए, सीकेंट चाहिए। तो मैं दोनों साइडों पे सीकेंट अप्लाई करने लगा हूं, सीकेंट। और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और इधर भी सीकेंड आ गया। और 90 को साथ 90 से डिवाइड करें तो कुछ यूं बनता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस गैमा बाय 2। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास बन गई है, सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल, देखो सीकेंड जो है इधर रिजल्ट पे गौर करो, यहां पे जो मल्टीपल लिखा हुआ है 90 के साथ 1 है विच इज ऑड। आपको पता है ऑड मल्टीपल हो तो सीकेंड अपनी को रेशो में चला जाएगा, और उसकी को रेशो क्या है, को सीकेंड। और यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वही आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गैमा ओवर 2। अब आपने प्लस माइनस अटैच करना है, वो हमें कौन डिसाइड करके देगा, वो हम पता चलेगा रिमाइंडर स्टोरी से। ये देखना है, रिमाइंडर स्टोरी ड्रॉ कर लेते हैं। अब जितनी ज्यादा हमने क्वेश्चंस इसमें किए हैं रिमाइंडर स्टोरी से, अब तो आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो जानी चाहिए इस पे। 90 के साथ क्या लिखा हुआ, 1 को हाईलाइट कर लिया। अब रोटेशन किस साइड पे होगी, इधर क्या आ रहा है, माइनस। अगर माइनस आए तो रोटेशन क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट में आपके पास सीकेंड क्या होता है, पॉजिटिव। तो यही है जी आपके पास इसका सेकंड पार्ट, राइट हैंड साइड आपके पास आ गई इसकी। क्लियर होगी बात। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा, थर्ड पार्ट जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कोसेकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। एक काम करते हैं, गिवन डेटा तो सेम है कि अल्फा बीटा और गैमा जो है एंगल हैं ट्राइंगल के। तो आपको पता है अगर वो ट्राइंगल के एंगल हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब मैं पता क्या करता हूँ, इधर क्या लिखा हुआ बीटा प्लस गैमा, मैं बीटा प्लस गैमा को इधर ही रहने देता हूँ। बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा को उधर ले जाता हूँ, 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ज़रा उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा है, बीटा प्लस गैमा। तो जरा गौर करो, अभी तो हमने साइन बीटा प्लस गैमा की वैल्यू निकाल ली है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय साइन, और बीटा प्लस गैमा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, अब इसको 90 के मल्टीपल्स में लिखते हैं, 1 ओवर
साइन, ये आपके पास क्या आएगा 90, 180 को डिवाइड करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फा। क्लियर। 90 का कौन सा मल्टीपल है आपके पास, ये 90 का मल्टीपल है आपके पास इवन है। क्लियर। अगर इवन हो तो साइन साइन में रहेगा और इधर जो वैल्यू है वो साथ आ जाएगी। अब आपने साथ क्या अटैच करना है, प्लस माइनस, और प्लस माइनस कौन डिसाइड करता है, रिमाइंडर स्टोरी। ठीक है, तो 0, 1, 2 और 3। 90 के साथ 2 लिखा हुआ है, 2 को हाईलाइट कर लिया, ये लो 2 को हमने हाईलाइट कर लिया। क्लियर होगी बात यहां तक। अब 2 को हाईलाइट कर लिए, यहां से रोटेशन का कैसे पता चलेगा, इधर माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो रोटेशन क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और आपको पता है 1/sin, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, कोसिकेंट अल्फा के। तो यही रिजल्ट आपने क्या करना था, प्रूव करना था। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है आपके पास टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू 0 आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो गिवन इस केस में भी आपके पास वही है कि अल्फा बीटा और गैमा ट्राइंगल के एंगल हैं। अगर अल्फा बीटा और गैमा ट्राइंगल के एंगल हैं तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री के। अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, टेन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को मैं इधर ही रहने देता हूँ और गैमा को उधर ले जाते हैं। क्लियर। अब हमें टेन चाहिए, दोनों साइडों पे हम टेन अप्लाई करते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टेन, और 180 को डिवाइड करो जरा 90 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस गैमा। क्लियर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ये में टेन अल्फा प्लस बीटा है, वो तो आपके पास बन गया, अब आप इसको नहीं छेड़ोगे। क्लियर। इक्वल टू टेन, आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 90 है, 90 का इवन मल्टीपल है तो टेन टेन में रहेगा, और इधर जो भी वैल्यू है, अब जैसे यहाँ पे गैमा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा। अब आपने प्लस माइनस अटैच करना है, वो कहाँ से अटैच होगा, रिमाइंडर स्टोरी से। क्लियर। तो 0, 1, 2 और 3। 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, 2, ये 2 को हाईलाइट कर लिया आपने। अब माइनस हो रहा है, यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो रोटेशन क्या होगी आपके पास, क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास बन रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करने से सेकंड, तो इधर माइनस आ जाएगा। अब ये इधर माइनस है तो आपने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें टेन गैमा इस साइड पे है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस टेन गैमा, और यहां पे रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, 0। तो यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1। क्लियर होगी बात। इंशाल्लाह से अगले लेक्चर में 10.2 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें एक दो लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं जो पेपर में आ सकते हैं आपके। ठीक है, और 10.2 में जितने भी फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो जब मैंने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था ना, वो मैंने शुरू में ड्राइव करवा दी थी। हाँ, एक दफ़ा उस लेक्चर में मैं पहले स्टार्ट में ऐड कर दूंगा, लेकिन अब प्रूव नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 10 स्टार्ट किया था तो वो मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ। ठीक है, तो उस वक्त मैं डायरेक्ट लिख के उनको इस्तेमाल करूंगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।